ट्रंप ने गजा पे अमन के मंसूबे का ऐलान कर दिया। पहले तो वो आप उसकी क्लिप सुन लें। जनाब, मौजूदा जंगी महाजों पर लड़ाई रोक दी जाएगी, ये 20 नकाती फार्मूला उन्होंने दिया है। फौरी जंगबंदी होगी गजा के अंदर। 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमाली जो इजरायली हैं उनको वापस लाया जाएगा हमास से। इजरायली फौज मरलावार गजा से इखला करेगी। इसराइल की गजा पर दोबारा कब्जा इलाक़ की इजाज़त नहीं होगी इसराइल को। हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को माफ़ी दी जाएगी, उनको सेफ पैसेज भी दिया जाएगा। गजा में इंसानी इमदाद, इसकी फौरी इमदाद, अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों के जरिए इमदाद की जाएगी। ये वो मैं तो आपको बात समझा दूँ कि बात यह है, चीज़ों को देखने के ना हमेशा दो ज़ाविये होते हैं। क्योंकि मैं तो हूँ स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस का। ये जितनी मुसलमान कंट्रीज़ इन खैर सब ने खैर मकदम कर दिया, पाकिस्तान ने खैर मकदम कर दिया। ये अब इसमें इंटेलेक्चुअल डिबेट है, आहो बुकार शुरू हो जाएगी कि जनाब ये तो बड़ा ही डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू डोमिनेटेड किस्म का ये एक सीज फायर प्लान है। इसके अलावा ऑप्शन है क्या? प्रॉब्लम ये है कि फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है और उस जेनोसाइड को रोकने के लिए दुनिया की कोई ताकत आगे नहीं है। फॉरगेट अबाउट, टू हेल्प विद दैट। वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जी वो इसराइल के खिलाफ करारदादें पेश कर दी कि वॉर क्रिमिनल है, वॉर ट्रिब्यूनल है, वो उन्होंने रेड वारंट, ये सब मौकरी, सब फनकारी है। ये वैसे ही ड्रामेबाजी है जैसे हमारे यहाँ अब आप देखें आज हुकूमत है और उसकी कोई अपोजिशन नहीं है। ड्रामेबाजी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर कि जी मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दे दिया, पीपल्स पार्टी वालों के ईगो को इतना हर्ट हुआ, उन्होंने कहा तो वो माजरत नहीं करेंगे। ये सब ड्रामेबाजी है। वो जिन्हें करप्ट कहते थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनके वोटों से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और जो करप्ट कहते थे उसको सदर बनाया हुआ है। तो मतलब मैं तो नहीं कहता, तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी इसके ऊपर भी हो रही है। बात यह कि पल्ले आपके कुछ भी नहीं है, फ़लस्तीन की अथॉरिटी के पास कुछ नहीं है। कोई एक मुस्लिम कंट्री ने सिक्योरिटी पैक्ट किए पैलेस्टीन के अवाम के लिए, कोई एक मुसलमान कंट्री ने, ईरान ने या किसी और ने, पाकिस्तान को तो छोड़े भी, ने कहा है कि जी अगर गजा पे हमला होगा हम पे हमला होगा। सऊदी अरब ने कभी ये कहा, कुवैत, किसी कंट्री ने कहा? हर कंट्री का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। इन लोगों के पास दुनिया की भरपूर तरीन फौजी वेपन्स भी आ जाए ना, कोई गजा के मुसलमानों के लिए जो है नहीं निकलेगा, और निकलना चाहिए भी नहीं। एक सवाल है कि निकलना चाहिए भी कि नहीं। हर कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है, जिस तरह इमरान खान जो एक पॉपुलर जमात का सरबराह है, उनकी खातिर उनकी अवाम जो है वो बड़े बड़े नारे लगाती है, अब इमरान के लिए कट मरेंगे। प्रैक्टिकली क्या है, एक बंदा बाहर निकलता प्रोटेस्ट के लिए, वो जेल में बंद। इसी तरह मुसलमान कंट्रीज नारे लगा रही है बड़े, जी गजा के लिए कर देंगे, इसराइल की तबाही फेर देंगे। इससे क्या फर्क? इस वक्त एक एग्रीमेंट ये है आखिरी, जिससे कम से कम इसराइल का जो जुल्म ऑनगोइंग चल रहा है, इस पैक्ट, ये पॉइंट्स बताने के बाद भी 40 फलस्तीनी शहीद हो गए वहां, ये रुक सकता है और कोई तरीका नहीं। ना यूएन रोक सकता है इसराइल को, ना पाकिस्तान रोक सकता है इसराइल को, अनलेस कि जंग हो जाए हमारी। ना सऊदी अरेबिया, ना कुवैत, ना ईरान, कोई रोक ही नहीं सकता। जिसको कोई रोक ही नहीं सकता तो इससे बेहतर पैक्ट क्या हो सकता है? लेकिन इसमें अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये कितना प्रैक्टिकल है। इसमें इसराइल की रियासत को तस्लीम करने का सवाल जो है वो आज पीटीआई ने उठा दिया। वो पार्लियामेंट में पागलों की तरह बाहर निकल गए, और जिस तरह वो उमर अयूब जो है उनको, वो इतने ज़्यादा अक्लमंद आदमी है कि घर में भी बैठ के यही कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान है, बाहर भी यही बात करते हैं रिगार्डलेस ऑफ ग्राउंड रियलिटीज के इस वक्त मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है। इसी तरह उन्होंने बाहर एक पार्लियामेंट लगा ली, वो कहते हैं हमने ये पार्लियामेंट है, और उसमें उन्होंने कहा जी पहले ही कह दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इसराइल को तस्लीम करने जा रही है हम मानने नहीं देंगे। हालांकि अभी तक कोई हिंट मुझे नहीं मिला कहीं से भी कि ये करने जा रहे हैं। उधर से वो JUIF वाले उन्होंने कहा कि जनाब जब तक हमास जो है ना वो एक्सेप्ट, अभी हमास को तो इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया हुआ है। हमास से सऊदी अरब भी तंग है, हमास से और भी बड़े लोग सिवाय ईरान के, हमास से सब तंग है। और खुदा ना खास्ता हमास वाले आके बैठ जाए हमारी बॉर्डर पे, अफगानिस्तान वगैरह जो हमारा दुश्मन बना फिर रहा है, तो हम भी हमास से तंग ही होंगे। हमास ने जो रॉकेट फायर किए हैं, ये उसका सारा ये किया धरा जो देखना पड़ रहा है कि आपके पास जब इतना आपकी जड़ों में पानी नहीं है, आपने 1200 के बंदे मार के उसके बाद लाखों की नस्ल कशी करा दी। इससे बड़ी हमाकत वाली जमात को हो सकती है। और उसको हीरो JUIF वाले कह रहे हैं हमास का जब तक रोल नहीं होगा। भाई आप है कौन? आप तो पानी की एक बोतल ही पहुंचा सके JUIF वाले वहां पे, मुसलमान एक पानी की बोतल ही पहुंचा सके गजा के मुसलमान। तो अब ये पैक्ट हुआ है, ट्रंप से आप नफरत करें, नेतन्याहू को आप बुरा भला कहें, मैं भी आपके साथ शामिल होऊंगा। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं, अनलेस के इस टॉक शो के अंदर कोई नई तजवीज़ आ जाए। और हमारे पास बहुत बड़े बड़े आलिम दीन लेवल के लोग, आलिम दीन नहीं सॉरी आलिम सियासत के दानिश्वर बैठे हुए हैं इस वक्त। डेफिनेटली वन एंड ओनली राना एहसान अफजल साहब। राना साहब क्या हाल है? यकीन करें, ये ना सोचिएगा कि मैं आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने आज नायब प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे
और उन्होंने कहा जी हमारा भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 8 कंट्रीज़ का जो है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, मैं आवाम को बता रहा हूँ, कभी आपकी गवर्नमेंट को इंशाल्लाह कभी भी सपोर्ट नहीं करूँ। अहमद अवैस साहब अगर वो तशरीफ ले आए हुए, और अहमद हसन अलरवी, अगर उनसे मैं स्टार्ट कर लूँ आपकी इजाज़त से। अहमद हसन साहब, इस एग्रीमेंट के ऊपर 2-3 सवालात का एक ही तजिया करते हैं, कितना ये प्रैक्टिकल है, इसके नतीजे में फलस्तीन को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसराइल को क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या जंग बंदी परमानेंटली रुक जाएगी, एक ऐसा मशीनरी बनने जा रही है जिसको मॉनिटर अमेरिका करेगा, टोनी ब्लेयर करेगा, पैलेस्टीनियंस की कुछ से भी होगी इसके अंदर के नहीं। योर टेक सर। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आई थिंक इट इज वेरी प्रैक्टिकल। अभी तक जितने भी प्रपोजल्स आए सर, वैसा मैं अहमद हसन अरबी साहब के बाद आपके पास आ रहा हूं। जी 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 अहमद साहब जी, अभी तक देखिए जितने भी प्रपोजल्स आए हैं उसमें ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, कुछ इसके एग्रीमेंट जब भी होता है दो जंग करने वाली पार्टीज के दरमियान में, तो वो दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पेस छोड़नी पड़ती है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी के हक में पूरा अग्रीमेंट आए। इस पैक्ट को अगर आप देखें तो इस पैक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बजाहिर जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल लगेंगे पैलेस्टीनियंस के लिए, जिसमें एक वो हमास की डीमिलिटराइजेशन से रिलेटेड है, उसके ऊपर बात होना शुरू होगी, और दूसरा कि वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर आप 15 और तीसरा जो आपने बात की कि सारी जो अथॉरिटी है उसको टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप और ये सब कुछ देखेंगे, इसके साथ साथ इस ही पैक्ट के अंदर जो 15वां पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस पॉइंट में उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि अरब प्लस अदर कंट्रीज की एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिजाइन की जाएगी जो कि तैनात होगी गाजा, जो कि मेक श्योर करेगी कि गाजा स्टेबल रहे, जो कि इजिप्ट और जॉर्डन के साथ मिलके इनके पैसेजेस का ख्याल करेगी, जो कि मेक श्योर करेगी कि बताओ, एक बात बताऊं आपको मैं, ये जो अरब स्टेबिलिटी फोर्स है, इसमें इंडोनेशिया भी शायद के 20,000 ट्रूप्स भी दूसरे भी जा रहे, ये तो सीधा सीधा आप इसराइल के साथ जंग कर रहे हैं, क्योंकि वो फोर्स कभी भी इसराइल को रोक नहीं सकती। मतलब अगर इसराइल, आप ये समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल फोर्स वहां खड़े कर देंगे, जो अगर इसराइल अगर जारियत करना चाहे गजा के ऊपर, दुनिया की जिस कंट्री के ऊपर भी करना चाहे, वो तो जिसमें चाहे कर सकता है सिवाय अमेरिका के। वो तो मुझे लगता है किसी ने अमेरिका में भी कर सकता है, अमेरिका वाले कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा उन अरब कंट्रीज का, या जो भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए, ये पार्ट ऑफ द पैक्ट अच्छी तजवीज नहीं, और कोई ये रोकेगी भी नहीं। जी, ये पार्ट ऑफ द पैक्ट है, मुझे नहीं लगता। देखें, अभी तक हमास था, हमास जो है इट्स अ नॉन स्टेट एक्टर एट द एंड ऑफ द डे। आप नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को उठा के स्टेट एक्टर्स को लेके आ रहे हैं। इसराइल ने आज तक इस खत्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में कोई जंग खुद से नहीं लड़ी। दे ऑलवेज नीडेड अमेरिकन ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। और अभी जो जियोपॉलिटिक्स की बेसिक्स को भी जानता है उसको भी नजर आ रहा है कि अमेरिका इंतहाई डेस्परेट है मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए। हर आए दिन वो कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आता है कि ये इक्वेशन ले लो और मुझे मिडिल ईस्ट से जाने दो। ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पूरा इसराइल प्रेशराइज कर रहा था अमेरिका को कि इसमें इन्वॉल्व हो, अमेरिका नहीं हुआ। कतर वाले मसले में बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शो किया कि वो इसराइल के इस एग्रेशन को बाय नहीं करता। खुद नहीं आया, मार्को रूबियो को भेजा और उसने कंडेम भी किया बाकायदा तौर पे। इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। नेतन्याहू इज द मोस्ट हेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। इसराइल के अंदर डिवाइड है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, मिलिटरीली इसराइल एक्सपोज्ड है। इसराइल कैन नॉट अफोर्ड कि वो इतने ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज की जो फोर्स है उसके ऊपर अटैक करे। ये नजर आ रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर जो नेतन्याहू की कैबिनेट का मेंबर है, उसने ये बात की है कि ये इसराइल के लिए डिप्लोमेटिक जी, उसने कहा ये डिप्लोमेटिक फेलियर तो देखें, जो नेतन्याहू ने अबरानी जबान में कौम से एड्रेस किया है, अहमद साहब उसका भी जवाब दे दे। उसमें तो उन्होंने कहा हम तो इस तजवीज से मुत्तफिक ही नहीं है कि इसराइल जो है वहां से ग्रेजुअली भी निकल जाएगा। फिर उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने तो इस इसराइल की फौज का वहां से निकलने को यकसर रिजेक्ट ही कर दिया है। तो इसराइल क्या कंट्रोल हो पाएगा इन 20 पॉइंट्स पे, जो अभी एक दिन पहले ट्रंप के साथ खड़ा होकर हाँ में हाँ मिला रहा था, और साथ ही जब अपनी आवाम से बात कर रहे हैं नेतन्याहू, वो कह रहे हैं हम तो फौज निकालेंगे नहीं। तो जब फौज निकलेगी नहीं तो वहां पीस कैसे होगा? यही तो बात है। देखिए, इसराइल को आम ट्विस्ट किया जा रहा है इस एग्रीमेंट को मानने के लिए। इसराइल ने जो कतर से माफी मांगी है उसने अपनी मर्जी से तो नहीं माफी मांगी। और फिर जहां तक नेतन्याहू की बात है, नेतन्याहू एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ पॉलिटिशियन हु इज लूजिंग ग्राउंड। ही इज अ पॉलिटिशियन जिसके खिलाफ इसराइल की जुडिशरी है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो इस वक्त इसराइल का वजूद खतरे में, उसका रिस्पॉन्सिबल नेतन्याहू को ठहरा रहे हैं। देयर इज अ रीजन वाई कि वो अंग्रेजी में तकरीर करके बाहर आके उसने हिब्रू जुबान में तकरीर की है ताकि अपने इलेक्टोरल कॉलेज को वो सेटिस्फाई कर सके। दिस शोज वीकनेस।
अगर उसमें इतनी ही वो डेप्थ थी या इतनी ही हिम्मत थी कि उसने ये सब कुछ करना था, या इसराइल इतना ही पावरफुल था, तो उधर ही ट्रंप के साथ खड़ा होकर ये बात करता। लेकिन नहीं, इट क्लियरली शोज कि उसको आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, उसको फोर्स किया जा रहा है इस पैक्ट को मानने के लिए, और वो मजबूर है इस पैक्ट को मानने पे। आई थिंक इस पैक्ट के अंदर अगर, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पैक्ट एब्सोल्यूट नहीं है, ये पैक्ट इवॉल्विंग है। इसके 90% जो क्लॉजेस हैं वो आप अपनी मर्जी से नेगोशिएट करेंगे अभी। तो ये डिपेंड करता है कि नेगोशिएट कौन कर रहा है, क्या नेगोशिएट कर रहा है। और अगर आपके ख्याल में हमास एक्सेप्ट कर लेगा? हमास का तो टोटल एग्जिट है इसमें से, और फलस्तीन जो है कि अवाम जो है वो क्या हमास के साथ अपने आप को सेपरेट कर लेंगे? ये प्रैक्टिकल यही। और हमास एज अ ऑर्गेनाइजेशन, चले मैं उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता, वो इजराइल कहता है, जिस किस्म की भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी, अगर इस एग्रीमेंट की स्पिरिट पे अमल किया जाए। बनोन नहीं, देखें, जहां पे इस पैक्ट के अंदर एक पॉइंट लिखा है कि हम पूरी तरह गाजा को डीमिलिटराइज करेंगे, आगे इसी पैक्ट के अंदर लिखा है कि हम बहुत पावरफुल पुलिस फोर्स बनाएंगे गाजा की, जिसको आईएसएफ जो है वो ट्रेन करेगी। तो आफ्टर ऑल गाजा जो है वो डीमिलिटराइज नहीं हो रहा। दूसरी, जहां तक हमास की बात है, देखें इसमें बहुत सारी स्पेसेस हैं, बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं। मैंने जैसा कहा, ये पैक्ट इवॉल्विंग है, हमास बहुत सारे क्लॉजेस को निगोशिएट भी कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जितने पैक्ट सर हमास तो नेगोशिएशंस की पोजीशन में नहीं है अहमद साहब। हमास के लोग जब कतर में बात कर रहे थे तो वहां पे बॉम्ब उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, मिसाइल कर दिया, हमास को तो टोटल आउट ही कर दिया ना, तो हमास के बगैर ही होगा ना जो भी होगा। नहीं, देखें अब देखें हम, और ये प्रैक्टिकली टेक्निकली मैं सवाल ये है जी, देखें अब टेक्निकली इसराइल ने गारंटीज, इसी पैक्ट के अंदर एक क्लॉज है कि इसराइल गारंटी मांग रहा है मल्टीलेटरल कंट्रीज से कि आप हमास की रिस्पांसिबिलिटी लें। तो हमास को तो आपने लेजिटिमाइज कर दिया वहां पे, इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये, अभी भी कतर के अंदर दोबारा से जो टॉक्स शुरू हुए हैं उसमें हमास और टर्किश डेलीगेशन की आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने अभी तक प्रपोजल्स हुए हैं हमास ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है, लेकिन इस प्रपोजल पे 24 घंटे हो गए हैं, हमास बात कर रहा है, हमास कह रहा है मैं खुले दिल के साथ इसको इस प्रपोजल को देख रहा हूं। तो आई थिंक जो पिछले प्रपोजल्स की निस्बत इस प्रपोजल के साथ हमास की अलाइनमेंट है। ठीक, आप मेरे साथ ही रहे। अभी